प्रिय भाइयों, आज मैं अपने एपिसोड खटिक समाज और भारतीय व्यवस्था के तहत ये बताना चाहूंगा कि ऐसे तो खटिक समाज में बहुत अधिक सरनेम है और इसके कई गोत्र भी हैं जो हजारों में है, सरनेम भी कई हजारों में है। फिलहाल मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि खटिक समाज में जो लोग सोनकर सरनेम लगा रहे हैं वो अधिकतर हमारे इस देश के यानी भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जितने भी खटिक समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी लोग अपने सरनेम सोनकर लगाते हैं, जिससे ये आसानी से पता चल जाता है कि यह खटिक बिरादरी के लोग। पूर्वांचल में जैसे आपका गोरखपुर, जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, देवरिया, कुशीनगर और इसके साथ ही साथ अन्य भी जैसे कानपुर, मेरठ, प्रतापगढ़ और आपके नैनी वगैरह, यहाँ भी हमारे खटिक बिरादरी के लोग सोनकर टाइटल लगाते हैं। मुगलसराय, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, यहाँ भी हमारे खटिक समाज के लोग सोनकर टाइटल का उपयोग करते हैं। और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी जैसे जबलपुर, उसके आसपास इलाकों में भी सोनकर शब्द का प्रयोग खटिक समाज के लोग करते हैं। और इस पूर्वांचल से जहां भी लोग गए देश के किसी कोने में या इस देश से बाहर गए हैं, वे भी लोग सोनकर टाइटल का प्रयोग करते हैं। जैसे पूर्वांचल से या बनारस से या इस हमारे क्षेत्र से जो लोग कलकत्ता, पश्चिम बंगाल गए हैं, वहां भी ऐसे लोग अधिकतर लोग सोनकर लगाते हैं। इस स्थिति में हमें यह पहचान में मुश्किल नहीं होता कि ये हमारे समाज के यानी हमारे खटिक समाज के हैं या नहीं। बहुत आसानी से हम समझ जाते हैं। और इस सोनकर सरनेम लिखने वालों में से कई सांसद, कई विधायक, कई राज्यसभा सदस्य आपको देखने को मिलेंगे जो लोग सोनकर लिखते हैं। इससे भी एक हमारी मुश्किल आसान हो जाती है कि हमारा दुख तकलीफ किसके पास तक पहुंचे। मैं दलों की बात नहीं करता, तमाम कई दलों से हमारे खटिक समाज के लोग, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो भाजपा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है या अन्य भी, हम समझ जाते हैं कि हमारे समाज का लोग वहां भी हैं और जरूरत के अनुसार हम उनको अपना दुख तकलीफ बता सकते हैं। और इस हालात में हमने देखा है कि चाहे वो राजनीतिक गतिविधि हो या सामाजिक गतिविधि हो, उसमें हमारा सोनकर समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। एक अलग चीज है हमारे अन्य जगह के खटिक समाज के लोग
बाइफर्केशन करते हैं कि जो सोनकर टाइटल लगाने वाले लोग हैं, सरनेम लगाने वाले लोग हैं, वो सुअर पालन का काम करते हैं। लेकिन एक गौरव का बात है, जिस चीज पर इस समाज को काफी गर्व है, ये कहां तक सच है इस पर आज मैं नहीं जा रहा, लेकिन यदि धर्म परिवर्तन की बात इस खटिक समाज के लोग जो इस्लाम के प्रभाव में आकर अपना मजहब बदल रहे थे, वो राजनीतिक कारण हो सकता है, रहा हो, ऐसे लोगों को जबरिया बनाने की प्रक्रिया में एक बाधक जरूर बनी, और जिसके वजह से पूर्वांचल का अधिकतर खटिक समाज वह इस्लाम में नहीं जा सका, जबकि हमारे आसपास ही तमाम जातियों के लोग इस्लाम कबूल किए, चाहे वो राजपूत हों, चाहे ब्राह्मण हों, या अन्य पिछड़ी वर्ग के लोग हों, या SC/ST के लोग। बहुत देखा गया कि वे गए, लेकिन इस खटिक समाज का, इस जिसे कुछ लोग सोनवंशी भी अपने को कहते हैं, सोनकर समाज के लोग, ये लोग इस्लाम को स्वीकार नहीं किए। मैंने बहुत पहले कहा है कि ये बहुत लड़ाकू जातियां हैं, वीर योद्धा जातियां हैं, डट करके मुकाबला करती हैं, किसी प्रताड़ना को बर्दाश्त नहीं करती है। ये उस कौम से हैं जहां गलत को बर्दाश्त नहीं किया जाता। इस तरह एक आसान होता है कि हम अपने समाज को पहचान जाते हैं, और इस तरह हम आगे भी जहां लोग चक लिखते हैं, गुप्ता लिखते हैं, या पहाड़िया लिखते हैं, रेवाड़िया लिखते हैं, बहुत सारे टाइटल्स हैं। मैं समय समय पर कोशिश करूंगा कि इससे आपको अवगत कराते रहें कि किस भाग में, देश के किस भाग में खटिक समाज के लोग कौन सा अपना सरनेम उपयोग करते हैं। बस आज मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि पूर्वांचल में खटिक समाज को पहचान की कोई संकट नहीं है, वह स्पष्ट है कि मैं खटिक हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों